जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो दोस्तों आपके अंदर की आवाज़ जो आप लोग रिलेट करेंगे, जब तक आप लोग जग रहे हैं तब तक रेगुलर जो कांस्टेंट आपके अंदर से आवाज़ आती है जो कि ज़्यादातर नकारात्मक होती है, वो आवाज़ जो आपके हर पहलू में नेगेटिव पहलू आपको जो ज़्यादा दिखाती है और आपको ऑल द टाइम क्रिटिक करती है, मैं उस आवाज़ के बारे में बात करने आई हूँ कि उस आवाज़ का आपके जीवन पे क्या प्रभाव है या उस आवाज़ को हम कैसे बंद कर सकते हैं, और बंद ना हो तो कैसे उस टॉक को, जिसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं, और उस टॉक को हम नेगेटिवली की जगह उसको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये आवाज़ तो निरंतर आती है जब तक हम इस मानव शरीर में हैं, जब तक हम इस ह्यूमन बीइंग यात्रा में हैं, ये निरंतर आती है ये आवाज़। बस फ़र्क इतना सा है कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके और एक सकारात्मक जीवन शैली का पथ पे चल के हम उसे पॉजिटिव टॉक्स में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने अफर्मेशंस के बारे में सभी ने सुना होगा। पॉजिटिव सोचना है, लिखना है, बोलना है, एसेट्रा। देखिए दोस्तों, जब तक ये सेल्फ टॉक या ये जो अंदर का सिस्टम है, आप इसे देखिए सिस्टम कह लीजिए, डेविल कह लीजिए, कोई इसे मन कहेगा, घोस्ट भी कह सकते हैं, जो भी ये जो पहलू है आपका, देखिए दोस्तों, जब तक इसका आपसे बात पॉजिटिव नहीं होगी या आपके अंदर वो बल नहीं आएगा, जब तक कि ये आपसे पॉजिटिव बात करने लगे, तब तक 100% रिजल्ट्स हमको अफर्मेशंस के नहीं मिलते हैं। हम बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, मगर फिर से ये हमें आखिरी में आके हरा ही देता है। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमारे जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस है। हमने जन्मों जन्मों से इसी को ही हमारे पूरे सिस्टम की बागडोर संभला रखी है। हमारे एंसेस्टर्स ने भी यही किया, तो उनका डीएनए भी हम कैरी कर रहे हैं। तो एक पैटर्न सा बन गया है कि हम इसके एक कठपुतली हो गए हैं। जबकि दोस्तों, ये जो बात हमसे करता है या कहता है, जैसा हमें डराता है, उसमें से 98% बात कभी नहीं होती। कभी हमारे साथ वो चीज़ नहीं घटती है जो ये हमें रेगुलर बताता है। 2% होती है। उसका भी दोस्तों मैं आपको कारण बता देती हूँ कि हम इतना ज़्यादा अफर्म कर लेते हैं उस सेल्फ टॉक के ज़रिए, इतना ज़्यादा हम अफर्म कर लेते हैं कि वो बात कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस तक पहुँच ही जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जैसे ही कोई इंसान हायर वाइब्रेशन में पहुंच जाता है, उसके साथ सब कुछ ठीक होने लगता है। क्यों एक खुश इंसान के साथ ही अंदर से खुश, ऊपर से नहीं, अंदर से खुश इंसान के साथ ही हमेशा अच्छा अच्छा होता है, और जो नेगेटिव सोचते हैं या ऐसा ही क्यों होगा कि आप घर से निकलने लगे और अगर आपने सोच लिया आज तो लेट हो गया, तो 98% चांसेस हो जाते हैं कि आप उस दिन लेट होते ही हैं। बिकॉज देखिए, हम एक बॉडी नहीं है, हम सिर्फ ये जो ऊपर दिख रहे हैं हम ये नहीं है दोस्तों। हमारे अंदर 7 बॉडीज़ हैं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन हमने इस सिस्टम को जो छूट दे रखी है, उसके बारे में मेरे को बात करना आज इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि 100 में से जो 99% लोग हैं, वो सिर्फ इसी कारण अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जिसको वो डिज़र्व करते हैं, जिसके वो योग्य हैं। क्योंकि ये इनर वॉइस आपको योग्य अपने आप को फील ही नहीं करने देती है। आपने जैसे ही अपने आप को थोड़ा योग्य फील किया या आपने कोई प्लान किया
जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करने गए, आपको पता भी है कि ये ज़रूर सफल होगा, लेकिन उससे पहले ये इतने भय, इतने नेगेटिव टॉक्स, इतनी नेगेटिव बातें, थॉट्स आपके दिलो दिमाग में भर देता है कि वो आखिरकार या तो वो सच में असफल हो जाता है प्रोजेक्ट, और अगर सफल हो भी जाता है तो आप उस पिक की खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपका पूरा तो जो भी एनर्जी लेवल है, ये जो इनर वॉइस है, ये जो आपका मैं तो डेविल ही बोलूँगी, डेविल वॉइस है, ये सब कुछ ड्रेन करती जा रही है। तो दोस्तों ये अब आप कहेंगे भाई इतनी बातें आपने कर दी, अब इसका करें क्या? बिकॉज 100 में से 99% जो भी इस प्लेनेट पे हैं वो इसी जद्दोजहद के अंदर अपना जीवन निकालते चले जा रहे हैं। उन्हें सही गलत पता है। इवन मेरा तो ये तक कहना है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम उस तरह का हमारा नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि हम जो गलत भी कर रहे हैं, एक बात बताइए दोस्तों, क्या हमें नहीं पता कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, या जो भी बहुत सी चीज़ें हैं, सबको मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी, अहम भाव गलत है, लेकिन फिर भी हम क्रोध करना गलत है, लेकिन फिर भी हम क्यों आ जाते हैं इन चीज़ों के अंदर? बिकॉज हमारा जो सकारात्मक बल है, हमारा जो आत्म बल है, वो कमज़ोर हो रखा है इस मनोबल के आगे। तो दोस्तों आज मैं आपको यही कहने आई हूँ कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। देखिए, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि हमारा आत्मबल बढ़े और इसकी स्थिति कमज़ोर हो। और एक समय सच में ऐसा आता है कि गौन हो जाता है। यदि ये कुछ हल्का सा विस्पर भी करेगा पीछे से, लेकिन आपका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि आप ध्यान तक नहीं देते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये सिचुएशन आगे की है। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है कि जो आज इसी चक्कर में है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ पता भी है, उन्हें पॉजिटिव आउटकम भी पता है, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों फंसे हुए हैं और नेगेटिव ही आउटकम्स क्यों प्राप्त कर रहे हैं अपने लाइफ में? बिकॉज ऑफ ओनली इनर वॉइस। ये सेल्फ टॉक उनके साथ नेगेटिव होती जा रही है और उन्हें पता तक नहीं है कि इसे कैसे शांत करना है, इसे कैसे वो करना है। तो देखिए, शुरुआत में तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा इलाज सिर्फ यही है कि आप लोगों को ये जैसे ही करने लगे, देखो हम कई बार अनमाइंडफुल होके इसकी बनाई हुई धारा में भी बहते चले जाते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ 5 मिनट बाद पता लगता है आपको कि आप नेगेटिव टॉक्स कर रहे हैं अपने आप से, आप नेगेटिव बात कर रहे हैं। आप उसी वक्त रोक दें, उसी वक्त इससे सिर्फ इतना कहें। आप करके देखिए दोस्तों, ये आपको लगेगा कि कैसी ट्रिक है, बट ये ऑफकोर्स काम करेगी। तो आप इसे बोलेंगे कि मैं मेरे जीवन की बागडोर मेरे परमात्मा को संभला चुका हूँ या चुकी हूँ। आपको मेरी सेवा जितनी आपने की उसके लिए धन्यवाद, मुझे आपकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा रेगुलर अगर 1 मंथ तक करते हैं, आप देखिएगा इसका बहुत हद तक आपके ऊपर इसका पावर कम हो जाएगा। और उसके साथ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए ऑल द टाइम, और ऑल द टाइम लिखिए। इन सब चीज़ों से आपकी आत्मा की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और इस मनोबल इसका कम होगा। और आप ये भी देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे आप थोड़े पॉजिटिव फील करने लगेंगे, तो कई बार ये ऐसे दिन पकड़ लेगा जिस दिन आपका कोई बड़ा दिन होगा या किसी दिन आपका कुछ और ख़ास दिन होगा, उस दिन ये आपके ऊपर सुबह से हावी हो जाएगा। आपको यही ट्रिक अपनानी है। और मैं तो कह रही हूँ दोस्तों, अगर ये नहीं मान रहा है, बिकॉज इसकी शक्ति हमने इतनी बढ़ा दी है कि ये कमज़ोर गुरु नहीं है, तो करना हमें कुछ नहीं है। हमें चुपचाप, अगर रोना आ रहा है तो प्रभु के पास बैठ के रोना है, उन्हें समर्पित करना है कि क्यों, जब मैं आपके सानिध्य में हूँ, मैं आपको सरेंडर हूँ, हे ब्रह्मांड, हे परमात्मा, तो इसकी क्या हिम्मत है कि ये मेरे जीवन को इसने चला रखा है। मैंने जब आपको सारथी बना दिया है, जब मैंने मेरे जीवन की बागडोर आपको दे दी है, तो ये कौन है? बस दोस्तों, और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बस मेरा इतना सा कहना है, इस इनर वॉइस के कारण ही हम हमारे जीवन के 99% परेशानियाँ झेलते हैं और इसी इनर वॉइस के कारण हम हमारे जीवन की 99% खुशियाँ देखते हैं। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, आज से ही माइंडफुली बैठ के अपनी
चीज़ों को देखिए कि ये क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कि कितनी टॉक इसकी पॉजिटिव है, कितनी बातें ये नेगेटिव कर रहा है। और आप सिर्फ सरेंडर मोड में आ जाइए और इसे बिल्कुल चुप करा दीजिए और बहुत सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, लिखिए दोस्तों, और यकीन करिए चलने लगे हैं तो मंजिल ज़रूर पास है और मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे दोस्तों।